महाभारत युद्ध जब सुनिश्चित हुआ तो भगवान ने तो कह दिया था कि मैं शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और जब भगवान ने यह कहा कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो दुर्योधन बोला एक काम करिए, फिर आप कौरव पक्ष में, महाराज जी वैसे हम तो बहुत बलवान हैं, आप एक काम करो, आप पांडवों के पक्ष में चले जाओ। बड़ा चतुर है दुर्योधन। ठाकुर जी से बोला, जैसे भगवान ने निर्णय लिया ना कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो सब जब चले गए तो दुर्योधन एकांत में भगवान से बोला, देखो ठाकुर जी कुछ भी हो, पांडव हैं तो मेरे भैया, मुझे इनकी बड़ी चिंता रहती है। क्यों? हमारे पास तो सेना का बल भी बहुत है, अस्त्र शस्त्रों का बल भी बहुत है, योद्धाओं का बल भी बहुत है, लेकिन इनके पास ना तो अस्त्र शस्त्र है, ना सेना है, कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरी तो ऐसी मान्यता है कि आप इनके पक्ष में ही रहो, कम से कम आप इनके संग रहेंगे तो मुझे ये सांत्वना रहेगी, चलो कोई तो एक बड़ा है इनके पास। भगवान बोले, सब समझ रहा हूं मैं तेरी बात। और दुर्योधन भगवान की सेना लेकर के आ गया। भीष्म पितामह बैठे थे। भीष्म पितामह ने जैसे दुर्योधन को देखा तो दुर्योधन से बोले, ए दुर्योधन, तुम द्वारिका गए थे भगवान को लाने के लिए, क्यों नहीं लाए? बोले, अरे क्या लाता? वो बोले कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और जो अस्त्र शस्त्र ही नहीं उठाएगा उसको लाने से क्या फायदा, मैं तो उनकी सेना लेके आ गया। मैंने की और हंस के बोला, मैंने तो उनको जाके बोल दिया कि तुम पांडवों की तरफ ही चले जाओ, उनका क्या काम था यहाँ पे। भीष्म पितामह बोले, अरे मूर्ख, कितना गलत काम करके आया, तुझे क्या पता, वो कृष्ण हैं, कंस को मारने के लिए भी शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ी थी उनको। भीष्म पितामह बोले, तू क्वांटिटी तो ले आया, क्वालिटी तो वहीं दिया आया, छोड़े आया श्री कृष्ण को। लेकिन भीष्म पितामह ने भी उस दिन प्रतिज्ञा ली, वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी में शंतनु सुत न कहाऊं। यदि महाभारत युद्ध के बीच में वासुदेव श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया तो मैं गंगा का बेटा नहीं, मैं शांतनु का पुत्र नहीं। प्रतिज्ञा लेता हूं कि ऐसा युद्ध करूंगा कि कृष्ण को शस्त्र उठाना पड़ेगा। जब ये युद्ध में निर्णय ले लिया भीष्म पितामह ने, और युद्ध 10 दिन का हो गया, और 10 दिन के युद्ध में जब आंकड़े देखे गए तो पांडवों की सेना का तो कुछ ही सैन्य बल खत्म हुआ, लेकिन कौरवों की सेना तो आधी हो गई 10 दिन में। और तब दुर्योधन अपनी भौहें चढ़ा